डियर स्टूडेंट, अभी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोग रियल नंबर का जितना हो सके आप लोग को समझाने के लिए कोशिश किया था। आप लोग थोड़ा बहुत समझा होगा, नहीं समझने से फिर हमको कमेंट कीजिए, हम आपको फिर समझाने के लिए कोशिश करूँगा। जितना हो सके मेरा नॉलेज आप लोग को शेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी जो हम लोग पोलिनोमियल्स में जा रहे हैं, अलजेब्रा सेक्शन, ये अलजेब्रा सेक्शन शुरू कर रहे हैं। इसलिए सीबीएसई का मार्किंग सिस्टम से अलजेब्रा में सबसे हाईएस्ट मार्क है। वो रियल नंबर में हम लोग ओनली 6 मार्क था। अलजेब्रा में हम लोग जितना भी चैप्टर होगा उसमें हम लोग को टोटल 20 मार्क्स है। ज़्यादातर मार्क्स हम लोग के अलजेब्रा में ही है, इसीलिए अलजेब्रा को थोड़ा अच्छा से हमको सीखना है, इसको थोड़ा अच्छा से जानना है। तो अलजेब्रा जानने के लिए हमको तो अलजेब्रा का प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब भी पहले जानना चाहिए। तो सब जानने के पहले हम लोग को मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल्स, मोनोमियल का बाद हम लोग पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। पोली मतलब बहुत सारे जो उसमें टर्म्स होता है उसको पोलिनोमियल बोलता है। एक तो होने से एक ही टर्म, जैसा 5ab ए होने से आपका 5ab मोनोमियल। अब कभी कभी बाइनोमियल भी बोलते हैं। आपका बाइनोमियल होने से आपका जैसा उसमें आएगा जैसे 5ab + 3a, ऐसा करके पूछने से 5x² + 2y ऐसा करके जो आता है बाइनोमियल, इसको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं हम लोग। और सिंगल टर्म होगा उसको हम लोग जो उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो अभी पोली मतलब बहुत सारे पोलिनोमियल का कुछ कर रहे हैं। इसके पहले मैं सोचता हूँ जब हम लोग इसको पढ़ने जा रहा है, पोलिनोमियल को पढ़ने जा रहा है, तो अब अलजेब्रा का प्लस माइनस इंटू डिवाइड कैसे करता है वो भी थोड़ा देख लेने से शायद हम लोग को अच्छा होगा। इसलिए बहुत दिन पहले हम लोग अलजेब्रा का प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी किया था, और प्लस माइनस इंटू डिवाइड अभी शायद भूल भी गया होगा हम लोग। इसीलिए हम लोग एक बार प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक बार करके देखूँ कैसा होता है। देखिए पहले ये आपका बुक का बाहर का भी है, फिर भी जरूरी है, इसलिए ये सब हम लोग को मालूम नहीं होने से हम लोग दूसरा में को भी सॉल्व करने नहीं सकेगा। हम कोई एक जगह से आप लोग को दिखा रहा है, सपोज ये हो गया फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं हम लोग। ऐड कैसे करेगा? पोलिनोमियल का ऐड, हाँ ये ऐड मतलब प्लस करना है हमको। सपोज हमको दिया x² - 2x फिर -8, इसके साथ फिर दिया हमको 4x² फिर दिया -4x + 1, ये हमको ऐड करने दिया। ये हमें टर्म 3 टर्म है, सब पोलिनोमियल में है। तो हम लोग जब प्लस करता है कोई चीज को, तो हम लोग सेम साइन होने से उसको हम लोग ऐड करता है, सेम साइन को ऐड करता है। और जो साइन तो डिफरेंस होगा तो ग्रेटर साइन का नंबर डालो, और ग्रेटर साइन से हम लोग स्मॉलर जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिखते हैं। ये हम लोग का प्लस का सिस्टम। प्लस हम नहीं जानेगा, माइनस नहीं जानेगा, तो हम लोग कुछ करने भी नहीं सकेंगे। तो देखिए इसमें 1 है, कुछ भी नंबर नहीं होने से कोफिशिएंट हमेशा एक नंबर होता है, ये 1 है। तो हमें 1x² + 4x² मिलके ये सेम साइन था, इसीलिए 5x² आ गया। ये 5x²। इसमें भी देखिए ये भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव, माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं बोलना है उसको। सेम साइन ऐड करेगा, साइन सेम रहेगा। सेम साइन जो हमें ऐड कर देगा, सेम साइन जो ऐड कर देगा साइन सेम ही रहेगा, तो इसमें माइनस ही रहेगा, -6x। और इधर देखिए ए हो गया ग्रेटर नंबर, ए हो गया स्मॉलर नंबर, ये हिसाब से यहाँ का हिसाब से। तो ग्रेटर नंबर का साइन ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दीजिए। ये हो गया हमारा इसका आंसर। हम लोग कोई ऐसा करता है, इसको तो हम लोग प्लस 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 बोल के बोलता है, माइनस माइनस प्लस बोलता है, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस माइनस बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम इसमें क्या बोला, सेम साइन को ऐड करो और फिर उसका नाम लिखो। जब देखेगा सेम साइन ऐड हो गया, साइन जो सेम ही रहेगा,
इसमें माइनस माइनस था तो माइनस ही रह गया। और इसमें जो एक माइनस का प्लस था, ग्रेटर नंबर का साइन लगाओ, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करो। प्लस करने का क्या सिस्टम है, सेम साइन ऐड करेगा, साइन सेम रहेगा। जब हम लोग को डिफरेंट साइन आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेगा, ग्रेटर नंबर का साइन लगाएगा, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम लोग माइनस कर देगा। तो ऐसा करके हमें प्लस किया, अभी इसी को हम लोग माइनस करना है। आगे क्या थे, इसको प्लस, अभी इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, सब्ट्रैक्ट जब करेगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते समय देखिए ना, जो नीचे जो अंडरलाइन किया हमने, अंडरलाइन पूरा दूर में किया, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने समय हमेशा साइन चेंज हो जाता है। जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, और जो निगेटिव वो पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव वो निगेटिव होता है, साइन चेंज हो गया तो चेंज करेगा। ये अच्छा से ध्यान से देखना है, साइन तो चेंज हो गया। अभी पहले जो साइन था इसका पॉजिटिव था, ये निगेटिव हो गया, इसका निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, इसका भी पॉजिटिव था, वो निगेटिव हो गया, तो साइन चेंज हो गया मेरा। तो हम अब ये सेम साइंस को, ये साइन को हम लोग सोचेगा, अभी ये साइन नहीं सोचेगा। तो इसका ये नंबर ग्रेटर है तो इससे ग्रेटर नंबर का साइन आया, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दे तो 3x²। देखिए अभी हमें पहले दोनों सेम नंबर था, अभी नंबर आला तो इसका नंबर प्लस हो गया तो प्लस आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेगा तो इसमें 2x। अब इसमें देखिए ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव हो गया, इसमें ए बी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव होने से निगेटिव 9, ये 9 ऐसा होगा। तो हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसको साइन चेंज करेगा फर्स्ट, ये मस्ट साइन को चेंज करना है। इसको हम लोग कॉलम सिस्टम में भी कर सकता है और हॉरिजॉन्टल सिस्टम में कर सकता है। जनरल कॉलम सिस्टम में ऐसे ही होता है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम में ऐसे साइन चेंज हो के आता है। तो साइन चेंज करने के बाद फिर ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेगा, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। ऐसा करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा याद कीजिए आप लोग, ये बहुत जरूरी है, और जगह में चाहिए हम लोग को। उसके बाद आ रहा है हम मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोग को भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग का सिलेबस में भी वो आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हम आ रहा है, सपोज हमको दे दिया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ऐसा दिया हमको, दिया सपोज 2x इंटू, हमको दिया है हमें x + 2, ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई x का करके हम देखा रहे आप लोग को, मल्टीप्लाई करना है हमको, ऐसे करके मल्टीप्लाई करने दिया। मल्टीप्लाई करने के लिए हमको जब करना है, इसको कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे करके देगा, फर्स्ट लिखेगा 2x, फिर ये दो टर्म जो है ये टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेगा। देखो इसको लिखा और इसको लिखा एक बार, ये हमें फिर सॉरी, इसमें 2x + 1 था, 2x + 1, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग x + 2 से। सब हम लोग +2x को लिखा, फिर इधर का x + 2 लिखा, फिर इसमें +2 साइन दे, वो साइन लिखेगा, प्लस लिखा, ये साइन को यहाँ में 1 लिखा, फिर इसमें लिखा x + 2 और अगला लिखना है, ये लिखा। अभी हम लोग जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें मल्टीप्लाई का समय क्या होता है, आपका पावर जो प्लस होता है, जैसा करके हमें x × x ऐसा करके, यानी इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो x और 1 + 1 + 1 ऐसा करके आता है। तो इसमें क्या होता है, x + 3 हो जाता है। ऐसा करके मल्टीप्लाई में जब करते हैं हम लोग तो पावर प्लस होता है। 9 में भी हम लोग देखा था इसको, वो 9 में अच्छा से जो देखा उसको ये दिया जाएगा। इसमें हो गया 2x², 2 × 4 +a + a + 2 × 4 x, और इधर के +a + a + x
प्लस 2। नेक्स्ट लाइन में आया हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हो गया हमारा आंसर है। देखिए इसको हम लोग फर्स्ट ए टर्म को लिखते हैं, फिर ये दो टर्म को लिखते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव में जो साइन होगा प्लस से साइन उसको हम लोग देते हैं, फिर ये टर्म को लिखते हैं, फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस है प्लस 1 जा 2 x पावर 1 और 1 में x पावर 2 हो गया। फिर हमें प्लस है प्लस 2 2 जा 4 4x हो गया। फिर प्लस इधर में 1x जा 1, फिर प्लस है प्लस 2। ऐसा करके आया। इसमें आंसर इतना है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसमें ऐसा सिस्टम यही है। इस सिस्टम से आप लोग को पढ़ना है। फिर एक बार दिखा दूँ कैसे पढ़ते हैं इसको। प्लस माइनस इंटू डिवाइड बहुत जरूरी है। ये नहीं जानेगा तो पूरी मेमोराइज भी पढ़ने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए सब थोड़ा अच्छा से जानना चाहिए, आपको थोड़ा सिस्टम को जानना चाहिए। इसमें ओरिजिनल हम लोग ऐसा लिखेगा जैसा a माइनस बी और c प्लस डी। ऐसा जब होगा इसको जो हम लोग लिखेगा a लिखेगा, फिर लिखेगा c प्लस डी। देखिए a को लिखा और इसको लिखा, फिर इधर माइनस बी, फिर इधर लिखेगा c प्लस डी। ऐसा करके फिर उसको हम लोग लिखेगा ac और इधर हो गया प्लस ए बी, इधर हो गया प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस माइनस और इधर बी डी। ये आंसर है। ऐसा करके करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो ऐसा करके लिखना पड़ेगा। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में साइन को इंटू करना पड़ता है। साइन में कैसे कैसे होता है, मल्टीप्लाई में प्लस इंटू प्लस इक्वल क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस इंटू माइनस इक्वल क्या होता है, माइनस होता है। फिर माइनस इंटू प्लस इक्वल क्या होता है, माइनस होता है। फिर माइनस इंटू माइनस इक्वल क्या होता है, प्लस होता है। ये हो गया मल्टीप्लाई का। लेकिन बाकी कहीं भी ये यूज नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई में करना है, ओनली फॉर मल्टीप्लाई। इसको कैसे करेंगे हम लोग यूज ओनली मल्टीप्लाई बा मल्टीप्लिकेशन में करेगा हम लोग। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में इसकी यूज करेगा, प्लस माइनस में नहीं करेगा। सब प्लस माइनस में करके वर्क कर देता है। ऐसा माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस है माइनस। ये हो गया आपका। उसके बाद आ गया आपका डिवाइड। डिवाइड को दिखाना है आपको, डिवाइड दिखा देंगे। जैसे आपको बोला डिवाइड 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 बोला आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। डिवीजन मेथड में हम लोग करेंगे इसको। ये डिवाइड है। डिवाइड ऐसा करके करता है। देखिए इसमें हम लिखेगा फास्ट जो हिसाब से आप पढ़ सकता है। तो इसमें x प्लस 2 लिखा हम जो, इधर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा दिया था हमको। तो इसको बोलता है डिवीजन, इसको बोलता है डिवाइजर। डिवाइजर में हम लिखा है, डिवीजन भी लिखा है। हमको चाहिए 2x स्क्वायर, लेकिन मेरा पास x है। x को इतना से मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर मिलेगा। सपोज इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देगा। इसमें हमको मल्टीप्लाई अच्छा से जानना है। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस 2 को, हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर। देखिए हम फर्स्ट सिर्फ नंबर को देखते हैं। ये नंबर आ गया मेरा 2x स्क्वायर, इसका प्लस 4x ऐसा आया। हम इसको कितने से किया था मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई किया। 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x से मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो उसके बाद हमको माइनस करना है। माइनस दिखाया था आप लोग को, साइन चेंज होता है। ये साइन चेंज कर दिया। देखिए साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव था निगेटिव, पॉजिटिव था निगेटिव।
ये तो कैंसिल ही हो गया, 2x से 2x चला गया तो हमारे पास 0 बचा, 0 इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा इसमें ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर नंबर का साइन डाला, 4 से 3 गया तो 1 बचा, 1 लिखता नहीं ऐसा करके सिर्फ हम x लिखा इसमें, हाँ x लिखा, इसमें सिर्फ x लिखा, यानी क्या बचा प्लस, इसमें बचा 1, ठीक है, ऐसा बच सकता है। तो इसमें अभी हमको सिर्फ -1 से इंटू कर देना है, देखो -1 से इंटू कर दिया हम, इसमें -1 से x प्लस 2 को इंटू कर दिया, इसमें हो गया -x -2, ऐसा आया मेरा -x -2, तो हम -1 से इंटू किया था तो मेरा आ गया -x -2, हम फिर इसको माइनस कर रहा है, माइनस करने से 1 1 तो काटी गया, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिव, और इसमें भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसमें 3 बचा, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल, रिमाइंडर है इतना आपका, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया QUOTION, क्वेश्चन ये हो गया हमारा, हाँ, और इधर का ये हो गया डिवाइजर, इसका, और ये हो गया डिविडेंड, इसमें सब चारों चीज है, इसका जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में हम देखा रहा है आप लोग को, ये हो गया हमारा डिवाइड में हमेशा फर्स्ट नंबर कॉमन होता है, उसको कितना से इंटू करके निकलना पड़ता है, इसको इंटू करके इतना निकालना पड़ेगा, बाकी सब इंटू करके जितना करके हम निकलेगा, ये अच्छा से ध्यान दीजिए, नहीं समझ जैसे फिर हमको आप लोग रिपीट करने बोलने से हम इसको भी आप लोग को रिपीट कर देंगे, हाँ आप लोग अच्छा से सीखना है सब कुछ, इसलिए ये सब बेसिक नॉलेज नहीं होने से मैथ्स में कभी भी हायर मार्क हम लोग कैरी करने नहीं सकता है, सिर्फ बुक कम कर देगा, वो करके आप समझेगा नहीं तो आप कैसे फिर उसको मैथ को हम लोग करके याद रखने नहीं सकता है, इसीलिए हमको हम जो नीचे से आप लोग का एकदम फास्ट से शुरू कर रहा है, इससे ये हो गया। अभी इसमें एक तो हम लोग का डिविडेंड, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट, क्वोटिएंट, उसके बाद प्लस रिमाइंडर, ऐसा ये फॉर्मूला है हम लोग का। सपोज इसका हम लोग ए मान रहा है तो ए इक्वल, इसको हम लोग पी मान रहा है, पी इसको हम लोग क्यू मान रहा है, क्यू, और इसको हम लोग आर मान रहा है, रिमाइंडर को ए आर ऐसा लिखने से होगा, तो ए इक्वल पी इंटू क्यू प्लस आर, तो ऐसा करके हम लोग लिखते हैं इसको, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है हमेशा, ए इक्वल पी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। नहीं इस चीज़ को हम लोग बाद में हम लोग को फिर बुनियाद करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। ये था मेरा अलजेब्रा का थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग को हम शेयर करने की कोशिश किया, इससे आप लोग का बहुत सारा फायदा होने वाला है, आप लोग इसको